नमस्ते व्यूवर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। आज जैसे मेरे सामने आप पार्सल देख रहे हो, ये किसी सिटी में किसी कस्टमर के लिए जाने वाले हैं जिन्होंने अपना व्यापार नया चालू किया है। ऐसे ही कभी ना कभी आप भी आओगे, परचेज करोगे, अपना नया व्यापार चालू करोगे, तो इन पार्सलों को परचेज करना, भरवाना, अपनी सिटी तक ले जाना, ये बहुत आसान है। लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है वो होता है इनको बेचना कैसे है, बेचेंगे कैसे, वहां ले जाके बेचेंगे कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि आपके आसपास कंपटीशन भी बहुत होगा, आसपास दुकानें भी खुली हुई होगी, वो पहले से व्यापार कर रहे हैं। अगर दुकानें नहीं है आसपास, तो जो आपसे खरीदेंगे, जो आपके कस्टमर होंगे, वो सालों से कपड़ा खरीद रहे हैं रिटेल मार्केट से, तो उनको रेट का थोड़ा बहुत आइडिया है कि कौन सी रेट में क्या मिलता है। तो आपका सही मार्जिन होना बहुत जरूरी है। ये बेचने की टिप्स बताऊंगा मैं आपको कि आपका बेचने का सबसे बड़ा फंडा यही होता है कि आपने अपना मार्जिन कितना सेट कर रखा है, क्योंकि माल सबके पास में एक जैसा ही मिलता है भाई। कुछ नई वैरायटी है, कुछ पुरानी है, कुछ मीडियम है, ये सारी चीजें तो मैनेज होकर चलती रहती है, लेकिन सही मार्जिन होता है ना जब जब जाके अपना व्यापार ग्रोथ करता है और अपने कस्टमर कंटिन्यू अपने से जुड़े रहते हैं। तो आज आपको मार्जिन के बारे में बताऊंगा। बहुत से लोग ये चीज मुझसे पूछते भी हैं कि भैया सही मार्जिन क्या होना चाहिए। तो आज रेट वाइज आपको मार्जिन बताऊंगा। कम रेट में कितना मार्जिन लगाना चाहिए, मीडियम रेट में कितना लगाना चाहिए, हैवी में कितना लगाना चाहिए, या फिर व्यापार को शुरुआत नया करने के टाइम पे मार्जिन कितना रखना चाहिए, क्यों ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे आपने परचेस किया है, एक बजट लेके चलता हूं मैं। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का परचेस किया। अब 1 लाख रुपए का अगर आपने परचेस किया, सबसे पहली थिंकिंग आपकी ये होनी चाहिए, मैंने 15% जो भी इसमें माल है, यानी कि 15,000 तक का जो माल है और जो सस्ती रेट का माल है, उसको अपने माइंड से निकाल दो कि मुझे इस पर कुछ कमाना है क्या। ये वीडियो को अपना लेना। मैं देखो आगे ये चीजें आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपकी कमाई भी कैसे होगी, ये चीज भी मैं बताऊंगा, और आपके कस्टमर भी कैसे बनेंगे। ये इस वीडियो से ऑटोमेटिकली सीख जाओगे आप। तो स्टेप बाय स्टेप इसको सुनते जाना, और पूरा सुनोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि आपको मार्जिन भी अच्छा खासा मिल रहा है, आपके कस्टमर भी रेगुलर बन रहे हैं। सबसे पहली चीज ये, 15,000 का माल आप अपने दिमाग से निकाल दो कि मुझे इस पे कोई मार्जिन कमाना है। आपने 5% जीएसटी पेड किया, 5% आपका खर्चा लग गया। अब सिर्फ मार्जिन लगाना उसमें 5% या मैक्सिमम 10% उस रेट के अंदर। अब कौन सी रेट आई वो 15,000 की जो आपने परचेस करी, वो है 200, 150, 250, 300 तक की रेट। 300 तक की रेट आपको सिर्फ यही लगाना, क्योंकि उस रेट के अंदर पूरे मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। एक बार बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया था इसी टॉपिक पे, आज वापस बना रहा हूं कि इस रेट के अंदर जो 200, 250, 300, 400 तक की रेटें होती है, इसके अंदर ये क्या है ना, थोड़ी जग जाहिर रेटें होती है। हर एक कस्टमर को पता होती है, जिसने कभी कपड़े का काम किया है या नहीं किया है, जो खुद परचेस करने रिटेल मार्केट में जा रहा है, उसको भी पता होती है कि ये चीज कितने रेट में मिलती है, वो दुकानदार कितने में दे रहा है, ये दुकानदार कितने में दे रहा है, या फिर वो तीसरा फलाना दुकानदार कितने में दे रहा है। उनकी रेटें वो कंपेरिजन करते हैं। तो वहां पे मार्जिन लगाना मूर्खता होती है बहुत बड़ी, कि अपन ने उस रेट के अंदर बहुत ज्यादा 50-60%, 70% लगा लिया, तो वो फिर माल नहीं बिकेगा। और वो एक स्टार्टिंग रेट है आपकी, आपका कस्टमर उसी रेट से सेटिस्फाई होगा, तो आपको वहां पे मार्जिन कम लगाना है, बिल्कुल कम लगाना है। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 15,000 का माल अगर आपने 20% पे बेच दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 या 20% पे बेच दिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 15,000 का माल बाकी का 85,000 का माल बिकवाने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा, और माल वो इतनी आसानी से निकलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब उसके बाद आती है नेक्स्ट वाली, ये गणित पहले अपनानी ही है, इसको इग्नोर नहीं करना है। जब भी व्यापार करो चालू, मार्जिन का ये सिस्टम सही होता है। आपको शुरुआती वाली जो रेट होती है उसमें इसी हिसाब से चलना है जैसे मैंने बताया, अगर उसको ग्रोथ करवाना है तो। अब जो मीडियम रेट आती है, जो कि अपन ने थोड़ा ज्यादा भी परचेस किया होगा, 300 से लेके 700, 800, 900 रुपए तक की रेट है, तो वो चीजें अपन ने ज्यादा परचेस करी है, तो लगभग 50-60 हजार का माल अपने पास में उस रेट का होगा। अब वो है, उसके ऊपर आपको मार्जिन लगाना है 35 से 45%। मतलब ये एवरेज आप पकड़ के चलो, क्योंकि ये सारे दुकानदार ऐसे ही करते हैं। सारे दुकानदार जिसका सेटअप पहले से हुआ है अच्छा, आपको 35 से 45% लगाना है उस रेट के अंदर। वो कोई कम मार्जिन नहीं है, वो कोई कम मार्जिन नहीं है। और सबसे ज्यादा बिकने वाली रेट भी यही होगी। ना तो हैवी सबसे ज्यादा बिकेगा, ना हल्का सबसे ज्यादा बिकेगा, लेकिन हल्का देखेंगे सब, इसलिए वहां पे मैंने कम मार्जिन बताया आपको। और ये मीडियम रेट है, ये 35 से 45% एक इनफ मार्जिन होता है। मान लीजिए आपने 500 रुपए की कोई साड़ी, सूट या कुर्ती कुछ परचेस किया है, तो 40% एवरेज आप पकड़ते हो, तो कितना होता है उसका, 200 रुपए होता है, यानी 700 रुपए तक आप उसको सेल करते हो। ये स्टार्टिंग मार्जिन होता है, और ये बहुत जबरदस्त चीज है। ये मार्जिन बहुत सही मार्जिन होता है, क्योंकि आप एक अच्छा खासा बेनिफिट भी कमाओगे और कस्टमर भी कमा रहे हो साथ में। आपकी जो गाड़ी है ना, वो रुकेगी नहीं, डेली आपके पास में कस्टमर आते रहेंगे इस मार्जिन से। आप लगा लो उस पे 1,500 की साड़ी है, उस पे 500-700 रुपए और चढ़ा लिए, अपने 1,200-1,300 रुपए लगा लिए, लगा तो लिए। अब कोई 10 कस्टमर में से एक कस्टमर ले जाएगा, उससे बेटर है ना कि 10 में से 8 लेके जाए। तो आपके हाथ में पैसा ज्यादा घूमेगा, आपके पास नई वैरायटी खरीदने के लिए ज्यादा वापस पैसे होंगे, और आपका जो माल है वो कंटिन्यू रोटेशन में निकलता रहेगा।
तो ये मार्जिन की एक गणित होती है। अब जब जाके हैवी रेट में अपन आते हैं ना 800 900 1000 रुपए प्लस की रेट में, वहां पे आप मार्जिन 60 से 65 70% तक भी लगा सकते हो, क्योंकि आप कभी भी नोट करना ये चीज, आप 1000 रुपए की कोई साड़ी परचेस करोगे, उसका लुकिंग और फैब्रिक वगैरह सब क्वालिटी वाला होता है, क्योंकि हैवी चीज में आ गई वो 1000 1100 की, आप उसको आसानी से 2000 में बेच सकते हो और कस्टमर परचेज भी कर लेंगे, यानी 100% मुनाफा। लेकिन 100 रुपए की साड़ी कहीं से भी परचेज कर लेना, चाहे मेरे यहाँ से चाहे कहीं से भी, उसको आप 200 रुपए में नहीं बेच पाओगे, क्योंकि उसकी गणित सब लोगों को पता है कि भाई 130 40 रुपए में मिलती है, ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये गणित समझनी बहुत जरूरी है कि मार्जिन का उपयोग जो करना है ना आपको, आपने कितना भी माल परचेज किया हो, 15% माल को पहले भूल जाना कि मुझे इस पे कुछ कमाना है क्या। वो 15% आपके ग्राहकों को अट्रैक्ट करेगा, आपकी रेटें उनको सेटिस्फाई करेगी, तब वो आगे की रेट देखेंगे, और जब वो आगे की देखेंगे तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली होगी। बाद में लोग मार्जिन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं कि इन्होंने ये चीज महंगी है, सस्ती है, भारी है, क्या है, कुछ नहीं। सस्ती रेट में आपका मार्जिन क्या है वो डिसाइड करेगा आपका आगे का माल बिकेगा या नहीं बिकेगा। ये मेन पॉइंट है। इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे भी, जो मेरे पास में कस्टमर यूट्यूब देख के आते हैं, पूछते हैं मुझसे मार्जिन का, मैं यही सलाह देता हूँ हमेशा, आगे की रेट में चाहे आपको जो लगाना वो लगाओ, लेकिन जो सस्ती रेट है ना, आगे की रेट में मैंने 35 से 45 बोला है, आप चाहे 50 लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 40 की जगह 50 लगा लेना, वो चल जाएगा। लेकिन ये जो सस्ती रेट का मैंने बताया 15,000 रुपए का माल, 15% माल आपका, उसको छांट देना कि मुझे इस पे कुछ नहीं कमाना है, ये बस मेरा साइकिल के लिए काम आएगा, मेरे रोटेशन के लिए काम आएगा। उसका अगर आपने इस्तेमाल ले लिया तो बाकी का माल बेचने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मार्जिन की एक गणित होती है। आपको खुद को पता है, एक स्टोरी, एक वीडियो मैंने बताई थी, जियो की सिम कार्ड जब शुरुआत में नई नई आई थी, ये कितने बड़े बिजनेसमैन है वो, अपन तो कुछ नहीं लगते उनके आगे, लेकिन उन्होंने भी यही ट्रिक अपनाई हुई है। जियो की सिम कार्ड फ्री में दी थी ना शुरुआत में अपने को, अब जब फ्री में दी थी तो अपन ने दूसरी सिम में छोड़ के सारे उसी में लाइन में लग गए थे, और सारों ने अपन ने वो ले ली थी कि भाई फ्री मिल रहा है, डेटा इतना मिल रहा है और मिल रहा है, अपन ने तुरंत ले ली, या फिर जो सिम कार्ड थी उसको पोर्ट करवा लिया जियो के अंदर। जब अपन उस चीज की आदत लग गई, जब अपन उनके रेगुलर कस्टमर बन गए, तो रिचार्ज भी चालू हो गए, दिए ना बाद में। तो बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब आदमी एक बार अपना परमानेंट कस्टमर बन जाता है, तो आप धीरे धीरे, रिटेल बिजनेस में यही होता है कि आप उनके मुताबिक उनको सामान ला के दीजिए, उनको रेट से, उनको फैब्रिक से, उनको क्वालिटी से सेटिस्फेक्शन दीजिए, वो कहीं नहीं जाएंगे, मार्जिन पर कभी बहस नहीं करेंगे आगे जाके, लेकिन शुरुआत में करेंगे। तो शुरुआत में ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी बहुत ज़रूरी है कि कम मार्जिन से आप अपना व्यापार चालू करें, और कुछ माल को अवॉइड करके, बिना लालच के, उस चीज़ को हटा के सिर्फ उस पर फोकस करें कि इस माल से मुझे दूसरे कस्टमर बुलाने हैं, अट्रैक्ट करना है, इसकी रेट से अट्रैक्ट करना है, ताकि कोई आदमी अगर आपसे कंपटीशन कर रहा है, आपके पास में बैठा हुआ है, दुकानदार है, दुकान चला रहा है, वो कभी भी आपने कम रेट का माल है ना 10 20 घाटा खा के भी बेच सकता है, आपको दबाने कभी भी बेच सकता है, उस चीज़ के लिए तैयार रहें। इसीलिए मैंने वो कम रेट के अंदर कम मार्जिन की सलाह आपको दी है, ताकि आप अपने व्यापार को ग्रोथ कर पाए और कोई भी कंपटीशन आपसे ज़्यादा वहाँ पे टकराए नहीं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, और पूरा देखा करो वीडियो को, ये मेन चीज़ होती है यार, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। और कोई वीडियो बनाना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं, उम्मीद करूंगा आप सब ठीक रहेंगे। थैंक यू।